हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूल्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निम्न वर्गीय लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आप निम्न वर्गीय लिपिक बन सकते हैं और एक अच्छी सैलरी की आप मालिक हो सकते हैं। दोस्तों, बता दूँ आपको कि यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर 15 यानी कि 15 नंबर सीरियल में आप देखिएगा कि निम्न वर्गीय लिपिक पंचायती राज विभाग लेवल 2 इंटरमीडिएट या समकक्ष। उसके बाद यहाँ पे तकनीकी योग्यता एकदम ब्लैंक है, जिस तरह से यह पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो पंचायत सचिव का पद है ये भी ब्लैंक है। और यहाँ पे वांछनीय योग्यता में कंप्यूटर संचालन और टंकन का ज्ञान रखा गया है, यहाँ भी सेम टू सेम रखा गया था। लेकिन पिछली बार जब इंटर स्तरीय प्रथम हुई थी दोस्तों, तो यहाँ पर ये चीज़ें थी लेकिन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था। टाइपिंग फेल भी थे तो भी उनको ये जॉब मिली थी। और यहाँ निम्न वर्गीय लिपिक की अगर बात करें तो यहाँ भी आपको तकनीकी योग्यता नहीं रखा गया है, यानी कि आपको तकनीकी योग्यता में कुछ देना ही नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको नाइट कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान भी रखा गया। तो क्या इससे में निम्न वर्गीय लिपिक बन सकते हैं? तो आप निम्न वर्गीय लिपिक तभी बनिएगा जब आपको टाइपिंग आती हो। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि दोस्तों अगर आप टाइपिंग फेल भी कर जाते हैं तो शायद ये पोस्ट आपको मिल जाए। ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन मैक्सिमम संभावना ये है कि आपको टाइपिंग मिल जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट आपको लगेगा, सर्टिफिकेट नहीं है तो भी इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पदों की संख्या की बात करें दोस्तों, अच्छी खासी पद हैं, टोटल 504 पद हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि निम्न वर्गीय लिपिक बनने पर आपको कितना वेतन मिलेगा, उसके प्रमोशन की क्या संभावना है, जिला स्तर पर कितना वेतन मिलता है, प्रखंड स्तर पर कितना वेतन मिलता है, वो मैं आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल लेटर का एक हिस्सा जो देख सकते हैं, अनुसूची 4 दिया हुआ है। ये व्यय के विवरणीय है, यानी कि कितने खर्च पड़ते हैं उसके डिटेल में यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ही आता है, यहाँ पे पहला पद है आपका निम्न वर्गीय लिपिक जो कि प्रखंड स्तर का है, ठीक है। तो प्रखंड स्तर के तौर पर आपको 542 पद सृजित किए गए थे। तो 542 में से 504 पद जो आपको देख रहे हैं वो सारा का सारा प्रखंड स्तरीय जो है आपका पोस्ट है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, प्रखंड के अंतर्गत रहिएगा। आपको पंचायत में भी भेजा जा सकता है, किसी आवास में भेजा जा सकता है। तो प्रखंड स्तर की अगर बात करें तो वेतन स्तर 2 का है, यानी लेवल 2 है। उसके बाद मूल वेतन आपको 19,900 रुपये मिलने वाला है। महंगाई भत्ता 42% के हिसाब से अगर बात करें तो 83,858, ये जून महीने का ही डिटेल है। जब महंगाई भत्ता बढ़ेगी तो आपका यहाँ पर भी सैलरी में थोड़ा बढ़ोतरी हो जाएगा, ठीक है। और परिवहन भत्ता यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं दिया जाता दोस्तों, आपको 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा, यानी आने जाने के लिए। मकान किराया जो है आपका 1194 होगा। ये क्यों है 1194? क्योंकि आपको प्रखंड स्तर के ऊपर हिसाब से जॉब मिल रहा है। तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता है कि आराम से 800-1000 रुपये के अंतर्गत आपको रूम मिल जाता है, ठीक है। 1000 रुपया मेडिकल भत्ता आपको मिलता है प्रत्येक महीने, ठीक है। और उसके बाद आपका टोटल जो अनुमानित व्यय है वो 30,462 रुपये आपका ग्रोस सैलरी होगा। और काट छाट के जो भी मिलना हो दोस्तों, आपको 28 से 30,000 के बीच में ही मिलेगा। 28,000, 27,000, 29,000 ऐसे करके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल पैसा जो बताया गया है ये टोटल 542 पदों के लिए है। अगर वही जिला स्तर पर आपका होता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा। वो है आपका परिवहन भत्ता 852 रुपये, और यहाँ पर HRM जो है आपका 1592 रुपये हो जाएगा। तो इनका सैलरी 31,702 रुपये हो जाता है जिला स्तर पर। और अगर आप उच्च वर्गीय लिपिक में जाते हैं, जैसे कि आपका प्रमोशन होता है, ठीक है, प्रमोशन 5, 6 साल, 8 साल के अंतर्गत हो जाता है, कहीं कहीं पे 4 साल में होता है। तो अगर उच्च वर्गीय लिपिक यानी UDC बनते हैं, यहाँ पे फिलहाल 42 पद ही हैं। तो UDC का जो है लेवल जो है आपका 4 का होता है 25,500 रुपये। अब जरा सोचिए दोस्तों, UDC का जो यहाँ पे लेवल 4 आप देख रहे हैं, ठीक है। और BSSC इंटर स्तरीय में 3 ऐसे पद हैं, जैसे फलेरिया निरीक्षक, और 2-3 पद हैं जिसमें लेवल 4 की वैकेंसी है। तो इनका जो सैलरी बनता है दोस्तों वो आप देख सकते हैं 40,102 रुपये ग्रोथ सैलरी बनती है, यानी कि 38-37 हज़ार रुपये आराम से इनको मिल जाएगा। तो लेवल 4 को आप प्रायोरिटी फर्स्ट में दीजिएगा, अभी नहीं, मेंस का फॉर्म जब भराएगा तब प्रेफरेंस ले जाता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें प्रधान लिपिक, जब आपका प्रमोशन होकर के प्रधान लिपिक बनिएगा तो आपकी जो सैलरी है दोस्तों वो आपका 54,952 रुपये हो जाएगा। और अंत में अगर बात करें तो कार्यालय अधीक्षक बनिएगा। कार्यालय अधीक्षक के अंतर्गत लेवल 7 की वैकेंसी हो जाती है, और यहाँ पर आपको वेतन जो है 72,610 रुपये मिलेगा। और ये 72,610 डायरेक्ट अगर किसी को लेना है तो वो सचिवालय सहायक बन जाए, क्योंकि सचिवालय सहायक भी लेवल 7 की वैकेंसी आती है। और ग्रोस सैलरी आपको 72,000 रुपये बन जाएगी, जिसमें से काट छाट के 65,000 जरूर आपको मिल जाएंगे। तो ये है डिटेल दोस्तों निम्न वर्गीय लिपिक से लेकर के कार्यालय अधीक्षक तक का। तो ये है जानकारी छोटी सी लेकिन इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इससे आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि आप इस टाइपिंग पोस्ट को भी लेना चाहेंगे, क्योंकि ये एक कोई ख़राब जॉब नहीं है और
एक क्लर्कियल जॉब है तो आराम से आप ऑफिस में 8 घंटे कहीं बिता सकते हैं, उसके बाद आराम से घर पर रहिए, तैयारी करिए। बाकी सारे पोस्ट में आपको जैसे पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी में थोड़ा फील्ड वर्क होता है, मेंटली प्रॉब्लम भी बहुत सारे कैंडिडेट को हुए हैं, और उसमें आप ये नहीं कि 8 घंटे में जॉब का जो है टाइमिंग खत्म हो गया, आप 8 घंटे के बाद भी घर पे भी रहिएगा तो आपको कॉल आ सकते हैं, उसके बाद भी आपको किसी न किसी से मिलना हो सकता है। मुखिया परेशान करेगा, पंचायत सचिव हैं अगर, तो राजस्व कर्मचारी है तो कर्मी जो आपका कस्टमर है, यानी कि कह सकते हैं कि जो लोग हैं सामान्य लोग, वो परेशान करेंगे, तो कई सारी परेशानियों का सामना वहाँ पे करना पड़ सकता है। तो अच्छी बात है, और आप लोग ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट साथ। जय हिंद, जय भारत।